सभी को नमस्कार। आज कहानी की हेडलाइन है, उस दिन सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी जिस दिन आपको यकीन हो जाएगा जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, छोटी सी स्टोरी है, काफ़ी अच्छा मोटिवेशन है। कहानी है एक राजा की, जो उसका बागबान से बहुत प्रेम था। उसका बगानों का बगीचा था, काफ़ी उसमें फल थे। उसके लिए एक माली नियुक्त किया गया था जो उसकी देखरेख करता था, और रोज़ाना उसमें जो भी ताज़े फल निकलते तो टोकनी भर के राजमहल ले जाता और राजा के कक्ष में उसके सामने रख देता। तो एक दिन जैसे ही वो सवेरे माली पहुंचा तो उसने देखा तो कई सारे फल तैयार हैं, अनार भी है, एप्पल भी है, जाम भी है, नारियल भी है, क्या ले जाऊं। फिर उन्होंने सोचा चलो आज अंगूर ले जाता हूं, क्योंकि अंगूर काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, रसीले होंगे। अंगूर की टोकनी भर के ले गया राजा के दरबार में, और राजा के कक्ष में जैसे ही गया तो राजा का ध्यान कहीं और था। वो एकदम चिंता में बैठे हुए थे, उसका ध्यान ही नहीं था कि माली गया चुपचाप उसके सामने अंगूर की टोकनी रखी और सामने जाके बैठ गया। तो वो अपने सुध-बुध में नहीं था, कुछ गहरी सोच में था। सोचते सोचते उसका हाथ टोकनी में गया, एक अंगूर निकाला और खाया, मुंह में डाला। दूसरा अंगूर निकाला और सामने फेंक दिया, सीधा माली के सर में लगा। और माली ने कहा, ईश्वर तू बड़ा दयालु है। ऐसी रूटीन चलती गई। फिर राजा ने दूसरा उठाया, फिर एक खाया, फिर एक फेंका। फिर माली ने कहा, ईश्वर तू बड़ा दयालु है। राजा का ध्यान नहीं था। अचानक ध्यान उसका जब केंद्रित हुआ, देखा कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, इतने सारे अंगूर फेंक के मार रहा हूँ, फिर भी वहाँ से पॉजिटिव जवाब आ रहा है, ईश्वर तू बड़ा दयालु है। माली से पूछा, ये कैसा? मैंने अनजाने में से ही तुम्हें इतने सारे अंगूर मारे हैं, फिर भी तुम ईश्वर का शुक्राना कर रहे हो। ईश्वर तू बड़ा दयालु है, कैसे? खड़े होके हाथ जोड़ के बोला, राजा साहब आज तो बगीचे में कई सारे फल थे, अनार भी था, अमरूद भी था, एप्पल भी था, नारियल भी था। अब सोचो मैं नारियल ले आता तो क्या होता है, ईश्वर की मुझे सुध बुद्धि की मैं अंगूर ले आया, नारियल होता तो क्या होता मेरा हाल। असल में हमारे ऊपर विपत्ति आती है, परेशानी आती है, तो हम लोग ईश्वर को दोष देते हैं, ईश्वर को कोसते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों, हमने ऐसा क्या कर दिया। उस समय ये नहीं सोचते कि हो सकता है इससे ज़्यादा हमारे ऊपर परेशानी हो, विपत्ति हो, उससे ईश्वर ने उसे छोटे रूप में हमें दे दिया। कभी भी ईश्वर का शुक्राना करिए, शुक्राना करिए, उसका प्रभु को याद करते रहिए। और ये जो हमें इंसान का जीवन मिला है, उसका ये मतलब नहीं है कि हमें सुख ही सुख मिलेगा। जीवन का परेशानी का दूसरा नाम है दुख। थोड़े बहुत तो दुख आएंगे। हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और उसका शुक्राना करना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए कि हमें बड़े से बड़े तकलीफ जो आनी थी, परेशानी आनी थी, उसे छोटे रूप में दे रहा है, उसका शुक्राना करना चाहिए। धन्यवाद।